कानून सम्मत बात करनी चाहिए। उनको भी अगर उनका कोई दावा है उस हिसाब से उनको बात करनी चाहिए, लेकिन एक जबरदस्ती भरा वक्तव्य कि हम यही करेंगे, यह उचित नहीं। पुराने समय इस तरह की बातों के अलावा कोई और बात करें इसकी अपेक्षा भी नहीं है। नाराजगी है, लेकिन स्वाभाविक है, कई बार नाराजगी के कारण ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन आम लोगों से भी मेरा आग्रह है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों के लिए गुंजाइश नहीं है। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजित कुमार। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया कि राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा है कि 10 सेक्युलर आवास नहीं खाली करेंगे, सम्राट चौधरी के जितना जोड़ लगाना है लगा लें। इस पर उन्होंने कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कानून को सम्मान करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, उसके बाद भी उनको कानून को सम्मान करना चाहिए। इसी सिलसिले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर जब सवाल किया गया कि उन पर अंडे और टमाटर बरसाए गए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये कहीं की बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर नरमी बरतते हुए क्या कुछ कर रहे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, छोड़ जाते हैं तमाम बयानों के साथ। कानून सम्मत बात करनी चाहिए। उनको भी अगर उनका कोई दावा है उस हिसाब से उनको बात करनी चाहिए, लेकिन एक जबरदस्ती भरा वक्तव्य कि हम यही करेंगे, यह उचित नहीं। पुराने समय के आरजेडी काल की बातें उनको याद आ रही है। देखिए, अब जो उन लोगों का रहा है चाल चरित्र, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातों के अलावा कोई और बात करें इसकी अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन आज के समय में ऐसी बातों के लिए की कोई इजाजत नहीं। 15 साल राज करने वाली टीएमसी पर अंडे और पत्थर बरसा रहे हैं लोग। देखिए, नाराजगी है, लेकिन स्वाभाविक है, कई बार नाराजगी के कारण ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन आम लोगों से भी मेरा आग्रह है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों के लिए गुंजाइश नहीं है। बात जिनको जो कहनी हो, जिस रूप में संविधान ने दिया है उस रूप में अपनी बात लोग कहें, लेकिन इस तरह से करना उचित नहीं है किसी के साथ भी। एक बार इधर से भी बोलिए तो कैसे समझा? सर, ममता बनर्जी बोल रही है कि भाजपा अमानवीय हो गई है, यहाँ तक कि इलाज में भाजपा का वो चाहिए परमिशन। देखिए, अब सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी खुद जो उनकी चुनावी हार हुई है, इसके कारण उन्होंने एक तरह से कहिए कि अपना मतलब बौखला गई। और बौखलाहट में, अब हार की खींच में जो भी मन में आ रहा है बोल रही है, लेकिन उनका यह वक्तव्य उनके लायक नहीं, उनको शोभा नहीं देता। सर, एमएलसी का चुनाव है सर, नीतीश कुमार से मिलने के लिए विजय चौधरी और संजय झा भी पहुंचे थे सर। क्या उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों का दावा करेंगे? नहीं, हम तो बार बार ऐसी चीजों के लिए सार्वजनिक दावा कभी करते नहीं है। जहाँ दावा करना है वहाँ दावा ऑलरेडी है या करेंगे, लेकिन बाहर में इस पर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। और शांत किशोर वाकीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इतनी बड़ी हार नहीं मिली। देखिए, डेमोक्रेसी में हर संगठन को, पॉलिटिकल संगठन को या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इससे कोई कैसे वंचित कर देगा? लड़ रहे हैं, जनता जवाब देगी। क्या इस लहर में लगता है चुनौती होंगे एनडीए के लिए? एनडीए को कहीं से कोई चुनौती नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि वहाँ जीत होगी तो एनडीए की जीत होगी। हाँ, जिनको आजमाना है तो आजमा कर देख। राजद ने तेज प्रताप यादव को एमएलसी के लिए कैंडिडेट बनाने की बात की, लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम अपने पार्टी सिंबल जेजेडी के सिंबल। नहीं, देखिए, ये सब हवा की बातें हैं आरजेडी की ओर से। जहाँ तक हमने देखा है कि कोई ऑथेंटिक बयान वैसा नहीं, और मामला ऐसे भी आरजेडी का है, उस पर हमारी क्या टिप्पणी हो सकती है। आपने सुना कि राज्यसभा सांसद ने राबड़ी देवी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि उनको कानून को सम्मान करना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।